साथियों, जय आरसीएम। नमस्कार। मैं अपना परिचय दूं, नाम MP शर्मा, और आज की इस मीटिंग में आपका स्वागत है। आज बहुत ही खास विषय पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं और बहुत शानदार चीज़ आज सीखने वाले हैं। साथियों, इस आरसीएम बिजनेस को करने से पहले हम मुंबई में रहते थे और ये बिजनेस हमें मिला और इस बिजनेस को मैं करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत आनंद आता है। इस बिजनेस की शुरुआत जैसे हर व्यक्ति करता है वैसे हम लोग भी किए और हमें बताया गया कि इस बिजनेस में अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो महीने की 20,000 इनकम आ सकती है। ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि इस तरह की इनकम इस बिजनेस में आ सकती है, क्योंकि काम जो बताया गया था वो बहुत ईजी बताया गया था कि आपको अपनी दुकान बदलनी है। और हम लोग अपने जीवन में बहुत सारी दुकान पहले से बदल चुके हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है हमारे देश में जो बचपन से लेके आज तक एक ही दुकान पकड़ा हो। हम समय समय पर अपनी आवश्यकता के हिसाब से दुकानें बदलते रहते हैं और वो जो हमें इस बिजनेस में व्यक्ति बताए वो यही बताए कि आपको दुकान बदलना है। लेकिन इस बिजनेस का एक प्लान है जिसको बोला जाता है आन बान शान मार्केटिंग प्लान, है ना। तो जब उस मार्केटिंग प्लान को दिखाया गया तो ये समझ में आया कि भाई बीच का जो पैसा है वो बच रहा है तो निश्चित रूप से ये मिलेगा ही मिलेगा। और इस विश्वास के साथ ना सिर्फ मैं बल्कि हिंदुस्तान में लाखों लोगों ने उस प्लान को देखा, ज्वाइनिंग की और हजारों की संख्या में लोगों ने अपने जीवन को बदला है। इस बिजनेस की जब मैं शुरुआत किया तो बिजनेस 1,000, 2,000, 5,000 का भी नहीं होता था। इस बिजनेस की जब हम शुरुआत किए तो हमें भी 6 महीने तक कोई पैसा नहीं आया था, लेकिन इस बिजनेस में पहली बार 6 महीने बाद मुझे 500 रुपये आया। मुझे विश्वास हो गया कि नहीं, कहीं ना कहीं हमें इस बिजनेस को सीखने की ज़रूरत है। अगर ये सिस्टम 500 रुपया दे सकता है तो ये सिस्टम 5,000 भी दे सकता है। और मैं इस काम को करने लग गया। मुझे इस बिजनेस में 5,000 रुपये भी आने लग गया। फिर बहुत सारे लोग बताते थे कि इस बिजनेस में 50,000 की इनकम भी आ सकती है, आती है। बहुत सारे बड़े बड़े सेमिनार में जब मैं जाता था लोग अपनी इनकम 5 लाख भी बताते थे। मुझे समझ में आया कि नहीं, मैं जब इस बिजनेस को करना शुरू किया तो 500 आया। जब इस बिजनेस को और बढ़िया से समझा किया तो 5,000 रुपये भी आया। जब इस बिजनेस की सही तरीके से जानकारी होने के बाद व्यवस्थित तरीके से जब हम काम को शुरुआत किए तो इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बने। यानी पहली जो इनकम मेरी आई थी 18,883 रुपये रॉयल्टी की इनकम। और साथियों, आज अपलाइनों का आशीर्वाद रहा, हमारी जो टीम है उस टीम का बहुत बड़ा साथ रहा, ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि मुझे ये बिजनेस मिला। वो सारी परिस्थितियाँ, वो सारे हालों हालात के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ कि मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ा और आज इस बिजनेस का टेक्निकल अचीवर हूँ। आगे और भी बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। साथियों, आज बहुत ही खास विषय पे आपसे हम बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं तो तरह तरह की बातें हमें मिलती है और तरह तरह के लोग भी हमको मिलते हैं। तो आज उन्हीं बातों में से कुछ बातें आपके बीच में रखूंगा जो बड़े ही काम की होने वाली है। साथियों, जब मैं फील्ड में जाता था तो लोग कहते थे कि आप ये क्या बता रहे हैं। मैं बताता था कि ये आरसीएम बिजनेस का प्लान है, ये मैं प्लान बता रहा हूँ। तो कितने लोग कार्ड निकाल के देते थे, कितने लोग बोलते थे अरे मैं तो 5 साल पहले था, इसमें कुछ आता जाता नहीं है। कुछ आता जाता नहीं है जैसे ही बोलते थे तो मैं समझ जाता था कि शुरू के दिनों में जो बीमारी मुझे लगी थी वही बीमारी इनको भी लगी है। अंतर बस इतना सा है कि मुझे जो 6 महीना शुरुआत के पैसे नहीं आए तो मैं इस बिजनेस को नहीं समझा था, और ये व्यक्ति जो हैं आज तक इस बिजनेस को नहीं समझ पा रहे हैं। बात वही है
कि किसी गांव में एक व्यक्ति रहते थे जो उनको आंखों से नहीं दिखता था, उनको अपनी आंखों से नहीं दिखता था। उनके पड़ोस के लोग प्रतिदिन उनसे बहस करते थे कि पूरी दुनिया में गजब का उजाला है, और वो व्यक्ति कहते थे कि तुम सारे के सारे झूठ बोल रहे हो, ये जो दुनिया है पूरी की पूरी तरह से अंधेरी दुनिया है, यहाँ कोई रोशनी नाम की चीज नहीं है, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है। और ये भी अपने जगह पे सही थे और वो भी अपने जगह पे सही थे, क्योंकि जिसको उजाला दिखता है वो उजाले का प्रचार करता है, जिसको अंधेरा दिखता है वो अंधेरे का प्रचार करता है। तो पास के जगह पे एक बहुत अच्छे महात्मा आए थे, तो लोगों ने डिसीजन लिया कि हम महात्मा जी के साथ चलते हैं, पास चलते हैं, और अगर वो बता देंगे तो शायद ये मान जाएंगे हम लोगों की बात। गए वैद्य जी के पास लोग, और वहां पर जाने के बाद महात्मा जी एक लाइन में बोले कि इनको डॉक्टर के पास ले जाइए, इनको डॉक्टर के पास ले जाइए, आंख के डॉक्टर के पास। और लोग बड़ा हैरान हुए कि ये कोई जवाब नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग तर्क करते थे और उनको तर्क करने की जरूरत थी। लेकिन वहां महात्मा जी एक लाइन में बोले कि आप डॉक्टर के पास ले जाइए, और उनके कहने पर लोग डॉक्टर के पास ले गए, सारा कहानी बताए कि ये जो है ऐसे कहते हैं, और डॉक्टर साहब उनको गए और एक दवा लेके आए, आंख में 2-2 ड्रॉप डाले, और थोड़े ही देर के बाद उस व्यक्ति को दिखने लग गया। और दिखने के बाद वो बोलता है कि वाह क्या कमाल की दुनिया है, शानदार दुनिया है, गजब का रोशनी है, मैं तो एकदम आश्चर्यजनक हो गया, है ना। तो वहां पे जो व्यक्ति है वो बड़ा महात्मा जी के प्रति खुश हुआ कि देखिए हमें महात्मा जी के पास लेके चलिए। वहां जाकर के महात्मा जी के चरणों में गिर जाता है और बोलता है कि जो काम आपके कहने से आज हुआ है, अगर ये काम पहले से अगर हमें कह दिया गया होता, पहले से डॉक्टर को दिखा दिया गया होता, तो आज तक मैं अंधेरे का प्रचार नहीं कर रहा होता, उजाले का प्रचार कर रहा था। ठीक उसी तरीके से इस बिजनेस की अगर जानकारी हमें लोगों के पास है, तो वो सारे के सारे हमारे जैसे, आप जैसे कहेंगे कि इसमें बहुत पैसा आता है, बिल्कुल पैसा आता है। लेकिन जो व्यक्ति इस बिजनेस को नहीं सीखे हैं, वो व्यक्ति अंधेरे का प्रचार करते हैं और कर रहे हैं, और मिलते हैं बहुत सारे लोग। तो वो व्यक्ति ऐसे ही बोले कि मैं 5 साल पहले जुड़ा था, मुझे कुछ नहीं आया। मैंने उनसे पूछा कि सर आप एक चीज बताइए, क्या आप मार्केटिंग प्लान जानते हैं? तो उन्होंने कहा कि मार्केटिंग प्लान क्या होता है। मैंने कहा कि सर मार्केटिंग प्लान के अंदर आपको बताया गया होगा, पहले जो हम लोगों की जो आरसीएम बिजनेस है ये 41% पैसा बांटती थी, अभी जो है कि 45% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है पीवी का। तो मैंने कहा कि प्लान में आपको बताया जाता है कि 45% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसमें कि 10% से लेकर के 32% पैसा परफॉर्मेंस बोनस के रूप में मिलता है। इसके बाद बताया जाता है कि 3% से लेकर 8% पैसा रॉयल्टी बोनस के रूप में मिलता है। इसके बाद बताया जाता है कि 1% से लेके 5% पैसा, है ना, ये टेक्निकल बोनस के रूप में आपको मिलता है। टोटल कितना हो गया? 45%, है ना। अब कोई व्यक्ति नया जुड़ता है और बिजनेस को जानता नहीं है, सीखता नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति नया जब आता है तो सबसे पहले उसका सामना परफॉर्मेंस बोनस से होती है। अब जो व्यक्ति हमें बताते थे कि मैं इतने दिन से पहले से था, मुझे नहीं आया, तो इस बिजनेस में समझने की ये बात है कि आरसीएम हम लोग बताते हैं और साथ में बिजनेस बताते हैं, है ना। और
यहाँ पे जो पैसा मिलता है वो टर्नओवर का मिलता है, यानी आपके द्वारा और आपके टीम के द्वारा की गई खरीदारी के बिजनेस वैल्यू पे, पीवी पे आपको कमीशन स्लेब के अनुसार पैसा मिलता है। और लोग उस समय बिजनेस को, बहुत सारे लोग नहीं सीखने में रुचि लेते थे, और आज भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं लेकिन सीखने में रुचि नहीं लेते, तो उनके पास भी यही सवाल है। तो मैं आज क्लियर करने वाला हूं, कमाल का टॉपिक होने वाला है। तो उस समय कंपनी 5,000 के बिजनेस पे, या आप और आपकी टीम खरीदारी करें या सेल्फ करें, तो 10% मिलता था। तो सामने वाले का सीधा सीधा 500 रुपए बन गया, और मेरा यही हुआ था, मुझे स्लेब मिल गया, 500 रुपए आ गया। लेकिन इससे पहले की बात करें, हो सकता है कि वो व्यक्ति जुड़ा हो और 1,000 की ही खरीदारी किया हो, तो ये कितने परसेंट पे आएगा? पहले ऐसा नहीं था। अभी आज के समय में क्या है कि 100 से लेके 4,999 के खरीदारी पे कंपनी क्या करती है? 10% देती है ना, 10%। तो अगर इस तरीके से मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 100 बीवी की भी खरीदारी किया, पीवी का, तो 10% के हिसाब से उसको कितना हो गया? 10 रुपया उसको मिल गया। लेकिन जो व्यक्ति बोल रहे थे कि मैं खरीदारी किया और नहीं मिला, तो उस समय जो परफॉर्मेंस बोनस था वो था 5,000 पर 10%, और कोई व्यक्ति 1,000 का किया तो उसको कितना मिलेगा? 0 रुपया। मान लीजिए ये व्यक्ति 4,999 का बिजनेस कर दिया, कुछ खरीदारी किया, कुछ लोगों की ज्वाइनिंग कराई, तो कितना मिलेगा उसको? 0%। इसका मतलब क्या है कि ये व्यक्ति परफॉर्मेंस बोनस के विषय में जानता ही नहीं था, बिजनेस में रुचि लेता ही नहीं था, पैसा कैसे आता है उस व्यक्ति को जानकारी ही नहीं था, या वो व्यक्ति रुचि ही नहीं ले रहे थे। और ना उनको किसी ने जानकारी दिया कि जब आपका 5,000 का बिजनेस होगा तो 10% 500 रुपये आएगा। और वो 6-6 महीना, 1-1 साल तक, 2-2 साल तक उनका ज्वाइनिंग करा करके उसी तरीके से जब वो लोग रह जाते थे और अपनी खरीदारी भी वो लोग करते थे, फिर भी ना उतने स्लेब पे वो पहुंचते थे, ना उनको पैसा मिल पाता था, है ना। तो यही वो कारण है जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं 5 साल पहले था और मैं खरीदारी भी करता था लेकिन हमको नहीं मिला। तो साथियों, तब की बात और थी, क्योंकि जो स्लेब था वो 5,000 से शुरुआत था। अभी जो हमारा सिस्टम है वो 100 से शुरुआत किया है, 100 से लेके 4,999 पे 10%, यानी अगर 100 पीवी का भी कोई खरीदारी करेगा तो उसको 10 रुपया तो मिलना ही मिलना है। लेकिन पहले अगर कोई व्यक्ति 4,999 की भी खरीदारी कर लिया पीवी का, तो उसको 0%, 0 रुपया उसको मिलता था। तो जब ये बात मैं उनको बताया तो बताया कि सर ये बात तो किसी ने हमें जानकारी ही नहीं दी। उस व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ में मैं था और वो व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन किए। तो आपको भी बहुत सारे साथी मिलते होंगे जो इस तरीके से कहते हैं, तो वो आरसीएम आज नहीं रहा। आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो चैनल का नाम ही है आज का आरसीएम। तो आज के आरसीएम में यहाँ 100 से शुरुआत हो गया है। हमारे जो कंपनी के मालिक हैं आदरणीय श्री टीसी छाबड़ा सर, मैं क्या बताऊं, गजब का सिस्टम बना दिए कि कोई व्यक्ति थोड़ी सी भी खरीदारी करता है तो उसको कुछ न कुछ बन जाता है। तो अब यहाँ पे 5,000 का जो बिजनेस होता है तो यहाँ पे कितना है? 12%। 10,000 का जब आपका बिजनेस होता है तो कितना है? 14%। 20,000 पे कितना है? 16.5%। ये परफॉर्मेंस बोनस आज का बता रहा हूं, ये पहले का था। ये 40,000 पे 19%। 70,000 पे 21.5%। 1,15,000 पे 24%। 1,70,000 का जब आपका टर्नओवर होगा तो यहाँ पे मिलेगा 26.5%। 2,60,000 का बिजनेस होगा तो आप 29% पे पहुंच जाएंगे। और 3,50,000 पर जब आपका बिजनेस पहुंचेगा
तो आप 32% पहुंचेंगे। इसीलिए इसको कहा जाता है कि 10 से 32% ये परफॉर्मेंस बोनस आपको कहा जाता है। तो दूसरी चीज जो मैं आज आपके बीच में ये रखने वाला हूं वो ये है कि बहुत सारे साथी कहते हैं कि ठीक है हम आज खरीदारी करते हैं, है ना, तो मैं बहुत लोगों को देखता हूं जब आईडी चेक करता हूं, आप लोगों की भी टीम में ऐसे बहुत सारे साथी होंगे, तो वो खरीदारी कितना करते हैं, 100 रुपए की। सेलिंग प्राइस की मैं बात कर रहा हूं, है ना, सेलिंग प्राइस का वो 100 का करते हैं। मान लीजिए 60% अगर पीवी बनता है तो यहां पीवी कितना बना, 60 पीवी। अब एक चीज बताइए, अभी आज के समय में जो कंपनी ने परफॉर्मेंस बोनस की टेबल बना के रखी है वो यहां पे कितने का है, 100 से लेके 4,999। अब ये 100 पीवी भी नहीं है, इसका कितना परसेंट मिलेगा। अब ऐसा करने वाले बहुत सारे लोग हैं और बोलते हैं कि पैसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, खरीदारी तो करता हूं। ऐसे लोग बोलते हैं खरीदारी तो करता हूं, समझ में नहीं आ रहा है। तो एक तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, दूसरा ये है कि हमें उनको बताना है, इस चीज की जानकारी देनी है। इस बिजनेस में अधिकतर लोग अगर नेगेटिव बोल रहे हैं तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण है कि उनको कमीशन कैलकुलेशन आता ही नहीं है। और आज मैं कमीशन कैलकुलेशन के ऊपर बात कर रहा हूं, एक एक चीजें आपके बीच में रखूंगा। और आज सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस बोनस के ऊपर हम बात करेंगे। और अगली जब बैठक हम लोगों की होगी तो उसमें हम लोग रॉयल्टी बोनस के ऊपर बात करेंगे कि रॉयल्टी कैसे मिलती है। यस, तो अब क्या है कि अब के समय में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कोटा पूरा कर रहे हैं, यानी 100 रुपए की खरीदारी कर लिए, अब ढिढोरा पिट रहे हैं कि मैंने खरीदारी मैं करता हूं। जब उनकी आईडी चेक करते हैं हम लोग तो पाते हैं कि उसने 100 रुपए की खरीदारी कर ली है, उसका पीवी कितना बना है, 60। अब ये कंपनी जो है बनाई हुई है कि 100 से लेके 4,999 के बीच में आएंगे तो आप 10% के लेवल में आएंगे, लेकिन ये तो 100 भी नहीं है, तो ये किस लेवल में आएगा। तो इस प्रकार की स्थिति है दोस्त, आप अपने टीम में इस चीज की जानकारी दें कि कैलकुलेशन का जो शुरुआत होता है 100 पीवी से होता है, न कि 60 पीवी से होता है। तो ये जानकारी जब होगा तो लोग समझेंगे, करेंगे। अब लोग कहते हैं कि नहीं, मैं तो खरीदारी 200 का करता हूं, है ना, मैं तो खरीदारी 300 का करता हूं, लेकिन मेरा पैसा उतना नहीं बन पा रहा है। या बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठीक है मैं आपको आईडी चेक करता हूं, जब उनकी आईडी चेक करते हैं तो वो व्यक्ति 300 का खरीदारी किया तो पीवी कितना बना, 150 पीवी तो बन गया, तो वो तो कमीशन स्लैब में आ गए, यानी 100 से जो भी खरीदारी करेगा तो वो 10% तो रहेगा ही रहेगा। तो इसका 10% कितना हो गया, 15 रुपया। जब उनकी आईडी हम खोल के दिखाते हैं कि देखिए तो आपका तो 15 रुपए बना है, तो उस व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आती है कि हाँ बना तो है, लेकिन थोड़े ही देर के बाद बोलता है लेकिन ये खाता में नहीं आ रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि कंपनी कहती है कि 500 रुपए जब आपका इकट्ठा हो जाएगा तो हम ट्रांसफर कर देंगे। और मजे की बात है, मार्केटिंग प्लान बुक में यह चीज लिखा हुआ है कि इतना होगा तो ट्रांसफर हो जाएगा। और अब तो कम भी रह रहा है तो ट्रांसफर 200 रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं, 250 रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं। मजे की बात है, शानदार। तो यहां पे 15 रुपए तो ट्रांसफर होने वाला नहीं है खाता में। अब मजे की बात यह है कि यह व्यक्ति खरीदारी भी इतनी सी कर रहा है, तो इसका 500 कब पूरा होगा, अगर गुणा कर देंगे 10 महीना से तो 10 महीने में कितना होगा, 150। 10 महीने में इसका कमीशन कितना बनेगा, 150, तो भी ट्रांसफर नहीं होगा। अब ये ढिंढोरा व्यक्ति पिटता है कि मैं तो बहुत खाता हूं लेकिन आता नहीं है, और वो 300 का 250 का खरीद रहे हैं भाग्यवान, और 150 पीवी बन रहा है, तो उसका 10%
15 रुपया हुआ, और 10 महीना खरीदेंगे, 10 माह जब वो खरीदेंगे इसी तरीके से, तो उनका 150 रुपया होगा। इतने में तो बहुत कुछ हो जाता है इनके साथ। तो यहां पे कमी क्यों आ रही है, यहां पे क्या दिक्कत है? यहां पे दिक्कत बस यही है कि हम सामने वाले व्यक्ति को हम मार्केटिंग प्लान की सही जानकारी नहीं दे रहा है, और मार्केटिंग प्लान में जो 45% पैसा आ रहा है उसका हम कैलकुलेशन उस व्यक्ति को बता नहीं पा रहे हैं। और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि ये सवाल उनके मन में रहता है, और इसका सही उत्तर जब उनको मिल जाता है तो वही लोग आगे चल करके 20,000 का स्लैब पूरा करते हैं, 70,000, 15, है ना, स्टार, रॉयल्टी, ये सारे लोग बनने लग जाते हैं। तो साथियों, ये छोटी सी जानकारी है, मैं उचित समझा आपको देना। ये जानकारी हमारे एक एक डिस्ट्रीब्यूटर साथी के पास होना चाहिए। रीजन अगर पता रहेगा तो वो कोई शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन हम जब रीजन नहीं बताते हैं, एक एक चीजें जब जानकारी उनको नहीं देते हैं, तो उनके अंदर सवाल रहता है। तो अब फिर इसके ऊपर कंपनी ये बताती है कि देखिए, अगर आप मान लीजिए कि इतने की ही खरीदारी कर रहे हैं, आपकी टीम भी नहीं बन पा रही है और इतना ही है, तो आपको हर फाइनेंशियल ईयर पे, यानी हर 12 महीना पे जो भी बनेगा, है ना, जो भी बनेगा आपका एक फाइनेंशियल ईयर के बाद, यानी मार्च टू मार्च, ये पैसा जो भी बनेगा, अगर 50 रुपया भी बनेगा, 100 रुपया भी बनेगा, 200 बनेगा, 300 बनेगा, है ना, 10 रुपया भी बनेगा आपका, है ना, 20 रुपया, 50 रुपया बनेगा, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा आपका एक फाइनेंशियल ईयर में। तो उतना दिन इनको वेट करना होगा। यानी ये कह रहे हैं कि मैं 300 की खरीदारी करता हूं, 150 भी बना, उस हिसाब से इनका 12 महीने में कितना बनेगा, 180 रुपया, है ना। तो अगर इनका 180 रुपया बनता है या 200 रुपया, जो भी बनेगा, कैलकुलेशन आप कर लें, तो उनको पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये चीज की जानकारी अगर लोगों के अंदर रहेगी सर, तो वो निगेटिव बात नहीं करेंगे, चीजों को वो समझेंगे। तो अब इससे हम आगे बढ़ते हैं कि हम लोगों ने अब तक ये सीखा कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं इतने दिन किया, पैसा ही नहीं आया, मैं आपसे बहुत पहले था। इसका उत्तर मैंने दिया कि वो 5,000 का स्लैब जब होता था तब पैसा मिलता था। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं खरीदारी तो करता हूं, लेकिन पैसा मेरा उतना बनता नहीं है। तो उनका ये जवाब है कि उनको परफॉर्मेंस बोनस आता ही नहीं है, खरीदारी इतनी सी करते हैं। और जो साथी 3,000 भी, 5,000 भी करते हैं, तो उनको तो पैसा ऐसे ही आता है जबरदस्त तरीके से। लेकिन जो 100 पीवी या 150 पीवी की खरीदारी करते हैं, तो उनका तो ये हाल होने वाला है। तो अब आगे हम ये बात करेंगे कि बहुत सारे साथी ये भी कहते हैं कि कभी पैसा आता है, कभी पैसा कम आता है, कभी पैसा ज्यादा आता है, कभी पैसा कम आता है। इस विषय पे आपसे हम बातचीत करेंगे कि यदि आपको ये जानकारी हो जाए, यदि आपके टीम को ये जानकारी हो जाए कि कभी पैसा ज्यादा आता है और कभी पैसा कम आता है, अगर ये पता चल जाए, तो आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। आपके बिजनेस में लोग टिके रहने वाले हैं, क्योंकि लोगों को जब जानकारी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आती है? जब लोगों को जानकारी नहीं होती है, अंधेरे में होते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं कि आपका पैसा कभी कम और आपका पैसा कभी ज्यादा क्यों आता है ना। तो आइए हम लोग उस विषय पे बात करते हैं। तो ये हम सबसे पहले आज परफॉर्मेंस बोनस के ऊपर ही बात करेंगे कि पैसा आपका कम ज्यादा क्यों आता है। देखिए, बिजनेस का मतलब है टर्नओवर। जब टर्नओवर आपका होता है तो पैसा आपका बनता है, और जब टर्नओवर हो तो किसी न किसी स्लैब पे आप पहुंचे। ये स्लैब है। जब आपका स्लैब अचीव होता है, जैसे मान लीजिए कि ये 5,000 का स्लैब है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे आप हैं और मान लीजिए कि 1,000 बीवी का सामान आप खरीद लिए, और इधर 2 लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ भी 2 लोग जुड़े हुए हैं, और 1,000 पीवी का सामान ये ले लिए, 1,000 पीवी का ये लिए,
1000 पीवी का ये लिए, 1000 पीवी का ये लिए, तो 1 2 3 4 5000 का आपका बिजनेस हो गया, है ना। तो अब इनको पैसा आएगा, कितना आएगा? अब देखा जाए तो 5000 पे आप कितने पहुंच गए? 12% पे। यहां 12% पे आप पहुंच चुके हैं, आप पहुंच चुके हैं। लेकिन ये व्यक्ति कितना पे हैं? इनका 1000 और 1000 जोड़ा जाए तो ये 2000 पे पहुंचते हैं। तो 2000 पे क्या ये 10% पे हैं, यानी ये दोनों लोग कितने पे? 10% पे हैं। और यहां भी उतना ही है, तो ये वाला भी ग्रुप इनका 10% पे है। लेकिन ये सबका मिला के कितने पे हैं? 12% पे हैं। यानी कि 2% ये एक्स्ट्रा हैं। तो 2% इसमें से मिलेगा। 2000 का 2% तो कितना हो गया? 2 दूना के 4, 40 रुपया ये हो गया, और 40 रुपया इधर से भी हो गया, है ना। अब इसके बाद ये 1000 का खरीदारी खुद स्वयं का किए हैं, तो 12% यानी 120 रुपया ये मिल जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया? 4 4 8 2 10 और 1 1 2, 200 रुपये इनको मिल गया, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कि 200 रुपये तो आ गए, है ना, ठीक है आ गए, लेकिन कभी कम भी आ जाता है। तो देखिए यहां दिक्कत क्या होती है। मान लीजिए कि ये टीम में इतनी ही खरीदारी हुई, है ना, लेकिन गलती से ये व्यक्ति खरीदारी कितना कर लिए? 600 बीवी का। कितने का कर लिए? 600 बीवी का कर लिए। अब इनका बिजनेस कितना गया? 1000 2000 3000 4000, और ये कितना? 600। तो इनका टोटल बिजनेस कितना पहुंच गया? 4600 पे। तो जब 4600 पे पहुंच गए ये, तो यहां देखिए 100 से लेके 4999 10% पे है। तो ये भी 10% पे हो गए स्वयं, है ना। और ये लोग तो 10% पे ऑलरेडी हैं। तो कंपनी क्या करती है कि जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, उसी पर पैसा देती है। अब देखिए क्या अंतर है, 10% पे ये भी है, 10% पे ये टीम भी है, 10% पे ये भी टीम है। यानी इसका मतलब ये है कि कुछ भी अंतर नहीं है, सेम सेम है। ये स्लैब छूट गया है इनका। अगर ये क्या करते 400 पीवी का और बिजनेस कर दिए होते तो फिर पैसा उतना बना होता, लेकिन 400 पीवी न करने की वजह से ये 10% पे रह गए हैं, कोई अंतर नहीं है, इनका स्लैब छूट गया है। अब पैसा कितना बनेगा? तो ये 600 का खरीदारी किए हैं, तो इसका 10% इनका 60 रुपया बनेगा। तो अब कहां 200 रुपए और कहां 60 रुपए? 400 पीवी का बिजनेस न बढ़ाने की वजह से इनका जो 200 रुपया आया था और आने वाला था, उसमें से आया कितना? मात्र 60 रुपये आया। तो अब यहां एक कहनी वाली बात बनती है ना कि अगर हमें बिजनेस का नॉलेज हो, अगर हमें परफॉर्मेंस बोनस का नॉलेज हो, अगर हमें स्लैब का नॉलेज हो, तो क्या पैसा कम और ज्यादा आ सकता है? नहीं। तो यही वो कारण है कि यदि आपको स्लैब की जानकारी नहीं है, आप कैलकुलेशन के बारे में पता नहीं है कि आपको पैसा कैसे बढ़ता है, पैसा कैसे आता है, तो वैसी परिस्थिति में कभी पैसा उतना ही बिजनेस किए हैं। अब वो व्यक्ति जो अनभिज्ञ है वो क्या कहेगा, क्या फर्क पड़ता है, 400 ही कम है ना, ले दे के तो उतना ही बिजनेस किए हैं हम, ले दे के तो उतना ही बिजनेस किए हैं। अरे 400 बिजनेस कम हुआ है तो 10-20 रुपया और कम हो जाना चाहिए था। ऐसा वो क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है कि स्लैब क्या चीज होता है, परफॉर्मेंस बोनस का टेबल क्या चीज होता है। दोस्तों, टेबल की जानकारी जिनके पास नहीं होती है वो हमेशा आपको यही दोष देते हैं कि पैसा ज्यादा आता है कम आता है, ज्यादा आता है कम आता है। लेकिन अगर इसकी जानकारी रहेगी तो वो जान जाएंगे, वो जान पाएंगे कि क्यों कम आया है और क्यों ज्यादा आया था, क्यों कम आया है और क्यों ज्यादा आया था। जब उनको क्यों का पता रहेगा तब वो आपको ब्लेम नहीं देंगे कि पता नहीं क्यों ऐसा होता है। और इस बिजनेस में स्टार बनते हैं लोग, रॉयल्टी बनते हैं, टेक्निकल बनते हैं, कौन? वही लोग बनते हैं जिनके कंफ्यूजन नहीं होते हैं। कौन लोग लटक जाते हैं, कौन लोग पीछे रह जाते हैं, कौन लोग सवाल लेके घूमने लग जाते हैं? वही जो सीखने में रुचि नहीं दिखाते, एक एक चीजों को सीखते समझते नहीं है, जानते नहीं है। साथियों, शुरू के दिनों में हमें भी इस बात का पता नहीं था
कभी पैसा ज्यादा आता था, कभी कम आ जाता था, कभी उतना ही बिजनेस करता था, 100-200 खाली कम रहता था, स्लैब छूट गया, पैसा कितना आ गया, 60 रुपया। वही थोड़ा सा ध्यान दिए कि स्लैब क्या चीज होती है, पैसा देखिए कितना आ गया, लगभग 4 गुना, 3 साढ़े 3 गुना पैसा ज्यादा आ गया। और ऐसा हर स्लैब पे है। तो जानकारी के अभाव में ये चीजें हमारी छूट रही हैं। जानकारी के अभाव में आपके जो टीम में लोग हैं वो मायूस हैं। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने लोगों को जागरूक करना है, हमें अपने लोगों को एक एक चीजें बतानी है। तो साथियों, आइए अब हम ये जानेंगे कि ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि पैसा क्यों कभी कम और उतने ही बिजनेस में कभी ज्यादा आ जाता है, उसमें बस थोड़े सा का अंतर होता है। ये 400 पीवी नहीं रहने के कारण इस बंदे का ऐसा हो गया, है ना। तो आगे हम आपसे ये बात करने वाले हैं कि परफॉर्मेंस बोनस का हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, परफॉर्मेंस बोनस कंपनी कैसे बांटती है। हम परफॉर्मेंस बोनस निकालने के लिए ये जो टेबल देख रहे हैं, ये टेबल आपके पास होना चाहिए और कंपनी के तरफ से ये मार्केटिंग प्लान, इस मार्केटिंग प्लान को आप ले लें। इसमें सारी चीजें दी हुई है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं इस बिजनेस में, उनको जुड़े हुए 6 महीना हो गया, कितने लोगों को 1 साल हो गया है, कितने लोगों को 1.5 साल हो गया है, कितने लोगों को 2 साल हो गया है, कितने लोगों को 4 साल हो गया है, कितने लोगों को 5 साल हो गया है। और जब मैं पूछता हूं कि क्या मार्केटिंग प्लान आप पढ़े हैं, तो बोलते हैं कि सर मार्केटिंग प्लान पूरा तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं, है ना। अब भगवान जाने कि वो कर क्या रहे हैं। कोई बात नहीं है साथियों, आप जब भी इस बिजनेस में आए हैं, आ गए हैं, तो ये मार्केटिंग प्लान इसके बिना संभव नहीं है। अगर ये आपके पास नहीं है तो मतलब ये है कि आप ऐसे अंधेरे में तीर चला रहे हैं। तो ये शुरू में ही हमको मार्केटिंग प्लान बुक मिल गया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है परफॉर्मेंस बोनस का टेबल, है ना। 100 से लेके, है ना, देखिए आप 100 से लेके 4,999 10%, 5,000 पे 12%, 10,000 पे 14%, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। और इसकी जानकारी हो जाने के बाद आपके साथ लोग साथ देंगे। आप जब तक इस बिजनेस में हैं, आने वाले दिनों में जब तक ये धरती रहेगी तब तक वो आदमी काम करेगा, यदि उसको पता चल जाए कि पैसा कैसे आता है। हम लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझते, एक एक आदमी को हम इस मार्केटिंग प्लान परफॉर्मेंस बोनस के बारे में नहीं बताते और वो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि परफॉर्मेंस बोनस कैसे निकाला जाता है। आज कई सवाल हम लोग हल किए और आप लोगों के बीच में परफॉर्मेंस बोनस आज हम रखने वाले हैं। परफॉर्मेंस बोनस के 2-4 सवाल आपके बीच हम हल करेंगे और आज हम सभी लोग, कंपनी जो 45% पैसा बांटती है उसमें से परफॉर्मेंस बोनस 10 से 32%, जो सबसे बड़ा हिस्सा है, इसको हम लोग सीखने वाले हैं कि ये कैसे बांटती है, ये पैसा कैसे निकलता है। और आगे हम लोग कल सीखने वाले हैं, या जब भी हम लोगों की मीटिंग अरेंज होगी तो हम लोग रॉयल्टी बोनस को सीखने वाले हैं। आने वाले दिनों में हम लोग टेक्निकल बोनस को भी सीखने वाले हैं। तो आइए हम लोग परफॉर्मेंस बोनस को सीखते हैं। तो एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, है ना। मान लीजिए ये आप हैं और ये आपकी 2 ग्रुप है, ए और बी, और इन्होंने 10,000 का बिजनेस किया और इन्होंने भी 10,000 का बिजनेस किया। और आपने मान लीजिए 1,000 बीवी का आपने अपने कोड पे बिजनेस किया है, यानी खरीदारी किए, तो ये 10-10 20,000 का बिजनेस आपका ग्रुप से हो गया। अब बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। एक तो तरीका इसमें दिया गया है मार्केटिंग प्लान बुक में
ये निकाल करके दिया गया है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसको आसान तरीके से आपके बीच में रख रहे हैं और आप उसको देख सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कहाँ पे पहुंचे हैं। आप 20,000 पे पहुंचे हैं, तो यहाँ आप देखिए 20,000 पे कितना है, 16.5%। आप यहाँ पे 16.5% पे पहुंच गए हैं। और ये जो व्यक्ति है मिस्टर ए, ये 10,000 का बिजनेस किए हैं, तो ये 14% पे हैं। ये हो गए 14% पे। ये भी कितने पे हैं, 14% पे। क्यों 14% पे ये भी है, क्योंकि 10,000 का ये भी किए हुए हैं। अब इस परफॉर्मेंस बोनस में जो याद रखने वाली चीज है वो ये है, परफॉर्मेंस बोनस में याद रखने वाली जो चीज है वो ये है, परफॉर्मेंस बोनस परफॉर्मेंस बोनस में याद रखने वाली जो चीज है वो है, परफॉर्मेंस बोनस में याद रखने वाली जो चीज है वो ये है कि आपका जो भी बिजनेस है उस बिजनेस में डाउन लाइन का बिजनेस परसेंटेज निकाल के जो बचेगा वो आपको मिलेगा। जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, है ना। तो डिफरेंस शब्द याद रखें, अंतर। तो अंतर क्या है आप ये देखें, आप हैं 16.5% पे, सिर्फ डिफरेंस देखना है। ये परफॉर्मेंस बोनस में एक ही चीज देखना है कि डाउन लाइन से मेरा डिफरेंस क्या है। अगर डिफरेंस है तो पैसा बनेगा ही बनेगा। आप हैं 16.5% पे, टीम कितने पे है, 14% पे, तो अंतर कितना हो गया, 2.5% का अंतर हो गया यहाँ भी। और बिजनेस यहाँ भी उतना ही है, तो 2.5% का अंतर यहाँ भी हो गया। इसका मतलब कि इस लेग से भी 2.5% आप लेंगे और इस लेग में भी आपका 2.5% हिस्सा बन रहा है। तो 10,000 का 2.5% कितना हुआ, इधर से 250 रुपया ये हो गया, प्लस 250 रुपया यहाँ से हो गया, ए और बी से मिल गया। अब क्या बच रहा है, ये आपकी पर्सनल खरीदारी बच रही है। तो पर्सनल जो खरीदारी है इसमें आपका टोटल 16.5% मिलेगा। अपने खरीदारी पर जिस भी लेवल पे हम होते हैं उस लेवल का पूरा पैसा मिल जाता है। तो हम 16.5% पे हैं, तो 10,000 का 1,000 का 16.5% कितना हो गया, 100 है ना, सॉरी 16 रुपया नहीं, 165 रुपया होगा। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देते हैं। ये हो गया 5, 6, 5 11 और 5 16, 6 हो गया, 1 और 1 2, 2 4 2 6, ये कितना हो गया, 625 रुपया ये आपका पैसा हो गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब आप लोग ये कह रहे होंगे कि नहीं, एक उदाहरण और दीजिए। चलिए एक और थोड़ा सा बड़ा उदाहरण आपके बीच में हम रखते हैं। मान लीजिए कि ये आप हैं और हम लोग परफॉर्मेंस बोनस निकालना सीख रहे हैं। ये आपका ग्रुप ए है और ये आपका ग्रुप बी है ना। ए और बी ये समझने के लिए सिर्फ लिखा जाता है। और ये आप हो गए, मान लीजिए आपने जो खरीदारी किए हैं 2000 पीवी का किए हैं और ग्रुप ए में जो बिजनेस हुआ है मान लीजिए कि 60,000 का हुआ है और ग्रुप बी में भी बिजनेस मान लीजिए कि 60,000 का हुआ है। ये कम ज्यादा भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस इसमें देख करके समझ लेना है कि मामला क्या है। अब देखिए ये 60,000 का जब बिजनेस किए हैं तो इसमें हम खोजेंगे कि ये किस में आएगा।
तो यहाँ 70,000 का बिजनेस पर 21.5% है। अगर 70 आता तो ये 21.5 पे होते मिस्टर ए, लेकिन 70 के जगह पे 60 है तो ये नीचे वाले टेबल में आ जाएंगे, यानी ये 40,000 वाले में आ जाएंगे। तो देखिए ये कितने पे हो गए, 19% पे हो गए। और मिस्टर बी का भी बिजनेस सेम है तो ये कितने पे हो गए, ये भी 19% पे हो गए। लेकिन दोनों का जोड़ के कितना हुआ, 60 और 60 120, यानी 1,20,000 का बिजनेस हो गया आपका। और ये 2 लाख प्लस का आपका है, उसको हम लोग बाद में देखते हैं। तो 1,20,000 पर कितना है, 1,15,000 पर ही 24% है और वो 1,20,000 पे है। तो आप 24% पे यहाँ पे पहुंच गए। और हम लोग परफॉर्मेंस बोनस के बारे में क्या सीखे हैं कि डिफरेंस के आधार पर आपको पैसा मिलता है, यानी इसमें और आप में जो अंतर आएगा वो पैसा आपका। देखिए कितना अंतर है, 19% पे ये है। बस हमको ये बैठा देना है, जो जितने पे है उतना परसेंटेज बस हमको खाली लिख देना है, बस घटा लेना है, बस कुछ नहीं करना है। तो ये आप हो गए 24 पे, ये है 19 पे, तो 5% का अंतर है यहाँ पे, है ना। 5% यहाँ भी और 5% यहाँ पे। तो अगर 60,000 का 5% निकालें तो कितना हो गया, 3,000, है ना, ग्रुप ए से। और ग्रुप बी से भी कितना मिला, उतना ही बिजनेस है, तो 3,000 यहां से मिल गया, है ना। अब तीसरी जो चीज है, आपने 2,000 बीवी की खरीदारी की है, पीवी की, तो इसका 24%, यानी 24 दूना 48, 480 रुपया आपको ये मिल गया सेल्फ का। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ये पैसा कितना होगा, 0, 8, 4, 3, 3, 6, यानी 6,480 रुपया ये आपके खाते में आ गया। तो है ना परफॉर्मेंस बोनस निकालना आसान, है ना। तो आइए हम, है ना, एक और उदाहरण रखते हैं ताकि हमारे साथी आज पूरा परफॉर्मेंस बोनस सीख जाए और वो इस बिजनेस में आगे बढ़ने लग जाए, है ना। तो हम लोग तीसरा उदाहरण रखते हैं। मान लीजिए ये आप हैं और आपने यहां बिजनेस कर दिए, मिस्टर ए ने कर दिया 1,40,000 का, और मिस्टर बी भी कर दिए 1,40,000 का। तो और आप खरीदारी कर लिए मान लीजिए 4,000 पीवी का किए हुए हैं। तो हम दोनों लोगों का जोड़ेंगे, 14 दूना 28, 2,80,000 का बिजनेस हो गया। अब हमें क्या करना है, बस जो जितने पे है उसका परसेंटेज उस पर रख देना है, बाकी जो अंतर आएगा वो हम निकाल लेंगे। आइए देखते हैं। 1,40,000 का ये बिजनेस है। अगर इसको देखा जाए 1,40,000 तो 1,70 होता तो ये 26.5 पे होते, लेकिन 1,15 है तो ये 24% पे आ गए, ये 24% पे आ गए। और ये भी उतना ही किए हैं तो 24% पे ये भी आ गए। लेकिन 2,80,000 का बिजनेस आपका है, आप लोग अपने को यहां रखें, 2,80,000 तो ये 29% पे आप पहुंच गए, 29% पे। और परफॉर्मेंस बोनस में हम लोग क्या सीखे कि डिफरेंस के आधार पर ही पैसा आपको मिलता है, अंतर के आधार पर ही पैसा मिलता है। अब अंतर क्या है, आप हैं 29 पे, ये हैं 24 पे, तो 24 और 5 है ना 29, 5% का अंतर यहां दिख रहा है, 5% का अंतर यहां दिख रहा है। इसका मतलब कि आपको जो पैसा मिलने वाला है 5% मिस्टर ए से मिलने वाला है और 5% मिस्टर बी से मिलने वाला है। तो हम लोग जब 1,40,000 का 5% निकालेंगे तो कितना होगा, मिस्टर ए की तरफ से 14,5 70, ये 7,000 रुपया यहां से मिल जाएगा। और बी से भी उतना ही बिजनेस है तो 7,000 यहां से मिल जाएगा। तो यहां से मिल गया, ये भी मिल गया। अब आपने जो खरीदारी किए हैं 4,000 का और आप हैं 29% पे, तो अगर 4,000 का 29% निकालेंगे तो कितना हो गया, उसको हम लोग निकाल देते हैं। गणित कम आती है अपने को, तो ये सिस्टम है सीखने का।
तो हम लोग 4,000 का 4,000 का निकाल देंगे हम लोग 29%। 29% तो 1160 रुपया हो जाएगा, है ना। 1160 रुपया हम लोगों का हो गया। 4,000 गुणे 29, 1160 रुपया, है ना। 1160 रुपया ये क्या है, सेल्फ है ना। तो अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 0, 6, 1, 7 दूना के 14, 1, 15, यानी 15,160 रुपया ये आपके खाते में चला आएगा। और अगर आपको ये जानकारी नहीं रहेगा तो पैसा कम आएगा, पैसा कभी ज़्यादा आएगा, वो भगवान भरोसे हो जाएगा। लेकिन जब सिस्टम की जानकारी रहेगी तो आप देख पाएंगे कि मेरा बिजनेस कहाँ पहुँचा, कितना पहुँचा। ये कोई ना कोई स्लेब आपको पकड़ना है, स्लेब होना चाहिए आपका। तो इस तरीके से निकलता है परफॉर्मेंस बोनस। तो बस हमारी बातें यहीं तक, है ना। तो चलिए अच्छा एक और उदाहरण दे देते हैं, है ना, परफॉर्मेंस बोनस का, ताकि किसी भी हाल में आज परफॉर्मेंस बोनस निकालना हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, इसको पूरा हम लोगों को सीखना है। तो ये मान लीजिए आप हैं और आप खरीदारी कर लिए 5,000 पीवी का, पीवी मतलब प्रोडक्ट वैल्यू। और उदाहरण के लिए मान लीजिए ये आपका ग्रुप ए है और ये मान लीजिए ग्रुप बी है और मैंने मान लिया कि ये ग्रुप सी है। आपका 3 लेग है उदाहरण के लिए। और मान लीजिए कि यहाँ पे आपने जो बिजनेस किया है मिस्टर ए ने 1,20,000 का, और यहाँ भी बिजनेस मिस्टर बी ने कर दिया 1,20,000 का, और मिस्टर सी ने भी बिजनेस कर दिया 1,20,000 का, सारे लोग, है ना। तो अब सब बिजनेस अगर जोड़ा जाए तो 3,60,000 का बिजनेस आपका ग्रुप से हो गया है। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये 3,60,000 पे अगर आपको पहले देखें तो कहाँ पहुंचे, किस लेवल पे आप पहुंचे, कौन सा प्रतिशत लेवल है आपका। तो यहाँ देखिए 3.5 लाख से ज्यादा 32% पे 3,60,000 का बिजनेस हो गया है। तो आप ऑलरेडी पहुंच गए अब 32% पे। लेकिन ये मिस्टर ए 1,20,000 पे हैं, तो अगर इनका देखा जाए तो ये 24% में आएंगे। 24%, ये भी 24%, ये भी 24%। अब हम लोग परफॉर्मेंस बोनस के बारे में क्या जानते हैं कि डिफरेंस के आधार पर ही पैसा हमको मिलता है। तो टीम से क्या अंतर है, डिफरेंस मतलब अंतर। तो हम स्वयं 32 पे हैं और मिस्टर ए 24 पे है, तो 24, 36, 2, 32, 8% की मार्जिन है। मिस्टर बी भी इतने पे है, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो उतना ही है तो 8% यहाँ भी मिल जाएगा। उतना ही है 24, 36 और 2, 32, यानी 8% का मार्जिन यहाँ भी है, अंतर यहाँ भी है। तो अपने हिस्से का ये लोग पैसा तो मिलेंगे ही लेंगे। आपको क्या मिलेगा, 1,20,000 का 8%, तो कितना हो गया 9,600 रुपया ये हो गया। मिस्टर बी वाले से भी मिल जाएगा 9,600 रुपया। मिस्टर सी वाले से भी मिल जाएगा कितना, 9,600 रुपया। और सेल्फ कितना किए हैं 5,000, तो इसका 32% मिलेगा। तो वो कितना हो गया सेल्फ का, अगर निकालेंगे 32% तो 1,600 रुपया ये हो गया। अगर हम सबको जोड़ दें तो ये पैसा होता है 0, 0, 24 के 4, 2, 1, 3, 29, 27, 3, 30 हो गया। एक बार फिर मिला लेते हैं 0, 0, 24 के 4,
2 हो गया, हाथ में लगा, 9 3 27, 27 और 3 30, तो ये 30,400 रुपया ये आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि 30,400 रुपया आपके खाते में गया। ये परफॉर्मेंस बोनस है। तो साथियों, आज का जो विषय था वो यही था कि बहुत सारे सवाल करते हैं लोग कि हम 15 साल पहले जुड़े थे, 5 साल खरीदारी किए, कुछ नहीं हुआ। उसके बारे में आप जाने कि पहले का टेबल जो था परफॉर्मेंस बोनस का कुछ और था, और आज आरसीएम का जो टेबल है वो बदल चुका है, क्योंकि हर आदमी इसमें अब पैसा बना सकता है। ये बात खत्म हो गई। फिर हम लोगों ने ये सीखा कि हमें पैसा कभी कम और कभी ज़्यादा क्यों आता है। तो साथियों, जिन साथियों को स्लेब के बारे में जानकारी नहीं है, अनभिज्ञ हैं, उनको टेबल का नहीं पता है, तो वो लोगों के साथ ये बात होती है कि भाग्य भरोसे अगर ये स्लेब पकड़ लिया तो ज़्यादा पैसा आ गया, और नहीं पकड़ा तो उनको कम आ गया, तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं ऐसा क्यों होता है। लेकिन अगर ये जानकारी उनको हो जाए तो वो दौड़ लगाना शुरू करेंगे और पैसा कमाना शुरू करेंगे। और जैसे ही उनको जानकारी हो जाएगा और दौड़ लगाना, पैसा कमाना जब वो चालू करेंगे, तो आपका बिजनेस तेजी से बढ़ने वाला है। इसलिए इस चीज को एक एक आदमी को बताना है। जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज की मीटिंग में हैं, वो तो सीखें ही सीखें, लेकिन इस वीडियो को अगर आप अपने ग्रुप के हर व्यक्ति को, आप गलती क्या करते हैं, हम लोग उठाते हैं और शेयर कर देते हैं। शेयर करना ही नहीं है, शेयर करना इंफॉर्मेशन देना है। और आज के समय में व्हाट्सएप को कोई गौर से देखता नहीं है। इतना व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि हर चीजें हल्की लगती हैं, और अगर आप ऐसे ही डाल दिए तो लोग क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। साथियों, कोई भी काम करना है दिल से करिए, मन से करिए, थोड़ा विचार करिए कि आप जो कर रहे हैं ये होगा कैसे, क्या होगा। अगर हम चुपचाप व्हाट्सएप में डाल दिए, कि लोग इतने समझदार थोड़ी हैं कि आप डाल दिए और वो सीखना शुरू करेंगे, नहीं। आप इंफॉर्मेशन देना बंद करिए, प्रमोशन करना चालू करिए, तब आपके लोग सीखेंगे। यहां गलती हो रही है। उनको बताइए कि इस तरह का चीज है, 10 से 32% पैसा कैसे मिलता है, पैसा कब ज्यादा आता है, पैसा कम कब आता है, पैसा क्यों नहीं आता है, पैसा कम रहता है तो कितने दिन में ट्रांसफर होता है। ये सारे सवालों का जवाब ये एक मीटिंग आज की दे सकती है, अगर आप लोगों को प्रमोशन करके बताएंगे कि एक ऐसा वीडियो डाले हैं कि अगर उसको पूरा देखेंगे तो ये पता चलेगा कि पैसा कभी कम कभी ज्यादा क्यों आता है। आप बोलिए कि सर, क्या आप जानना चाहते हैं कि पैसा कभी कम और कभी ज्यादा क्यों आता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आरसे में पैसा क्यों नहीं आता? ये सारी बातें जब बता के बोलेंगे कि अगर आप जानना चाहते हैं तो एक वीडियो आपको हम दे रहे हैं, उसको सुनिए। तो अगर वो व्यक्ति सुनेंगे तो ये नॉलेज हो जाएगा, और उनको नॉलेज हो जाएगा तो वो स्लेब के ऊपर काम करने लगेंगे। और स्लेब के ऊपर अगर आपके टीम में 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग जागरूक हो गए तो आप कल्पना करिए कि आपका बिजनेस कितना बड़ा होने वाला है। तो आप एक काम करिए कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज के कचरा मत करिए, आप इंफॉर्मेशन मत दीजिए। अगर आपको देना ही देना है तो आप इस वीडियो का प्रमोशन करिए, और एक एक व्यक्ति को जब फोन करके बताएंगे तो वो व्यक्ति ध्यान पूर्वक उस चीज को सीखेगा, सुनेगा। क्योंकि बिना प्रमोशन किए, बिना किसी चीज का तारीफ किए, बिना किसी चीज के बारे में अच्छा अच्छा बोले, लोगों की रुचि उस विषय पे होती ही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का खाने का मन नहीं है, अगर वो कहता है कि आज हमें भूख नहीं है, लेकिन अगर उससे ये कह दिया जाए कि कोई बात नहीं, आप नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं है, हम लोग खा के आ रहे हैं। अब आप गए, खाना खा के आए, और खाना खा के आने के बाद अगर आप ये कहें कि मानना पड़ेगा भाई, रोज तो सब्जी बनता ही था, लेकिन आज की जो सब्जी है ना, कमाल की है। अगर आप चाहें तो एक रोटी खा सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा अब की बार प्रयास करेंगे ना तो वो खाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, आज सब्जी की तारीफ कर दी है। तो जब हम तारीफ करते हैं किसी भी चीज के बारे में, अच्छा अच्छा बोलते हैं, तो सामने वाले के अंदर
उस चीज को सीखने समझने करने की प्यास जगती है। हम प्यास जगाते नहीं, हम कुछ बताते नहीं, व्हाट्सएप को कचड़े का डब्बा बना लिया, जितना मिलता है डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। एक भी लोग नहीं देखते हैं, एक भी लोग नहीं सुनते हैं, ये क्लियर है। और आप राजा बने हुए हैं, मैंने तो डाल दिया, इतने लोगों को कितने लोग तो कहते हैं कि सर ये वीडियो हमने 50 लोगों को भेज दिया। और हमें इतनी हंसी आती है लोगों के मूर्खता के ऊपर कि ये बंदा कर क्या दिया। वो अपने जाने बहुत बढ़िया काम किए हैं, एकदम स्टार रूबी बनने वाला काम किए हैं। गलतफहमी इस भेजे से निकालिए, इंफॉर्मेशन देना बंद करिए, प्रमोशन करना चालू करिए, तब आपके लोग सीखेंगे। प्रमोशन प्रमोशन कोई भी चीज के बारे में बिना प्रमोशन किए आप बात दीजिए, एकदम काम नहीं करेगा। एकदम आप भेजते भेजते थक जाइए ना, कुछ दिन में वो समझेगा ये जब भेजते हैं आलतू फालतू चीज, वो रोज 2-4 ठे भेजते रहते हैं। कितने लोग तो 2-4 वीडियो रोज अनेरिया भेजते रहते हैं। बस हम तो यहां भी कहेंगे कि जो लोग व्हाट्सएप पे वीडियो भेजते हैं ना इधर उधर, मैं तो कहता हूं भाई भेजना बंद करिए और थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिए कि जो वीडियो आप किसी को शेयर किए हैं क्या आप उसको सुने हैं, और अगर आप सुने हैं तो आपके अंदर क्या बदलाव आया है। आप वो बदलाव लोगों के बीच में बताइए कि इस वीडियो को सुनने के बाद हमारे अंदर ये बदलाव आया और ये चीज हमने सीखा। अगर आप कह देंगे ये बात तो वो व्यक्ति सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन हम खुद पता नहीं, कुछ लोग तो सुनते ही नहीं होंगे, है ना, और कुछ लोग सुनते भी हैं तो उठा के डाल देते हैं। नहीं, उस वीडियो के वजह से आपके भेजे में क्या अंतर आया, अगर आपके अंदर जो अंतर आया वो अंतर बताने की जरूरत है। वीडियो देने की जरूरत नहीं है, अंतर बताने की जरूरत है कि आप में कितना सुधार आया, आप आज क्या डिसीजन लिए, आज आप कितना बदलाव कर लिए हैं, कितना बदलने का डिसीजन ले लिए हैं। जब वो चीज हम बताएंगे तब जाकर के वो प्रभाव डालेगा और वो व्यक्ति सुनेगा। लेकिन हम तो कोटा पूरा करते उठाए डाल दिए, अरे अपने को क्या, मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो जानता हूं, उसको नहीं पता उसको डाल दो, और उसने उठाया उधर डाल दिया, सारा मामला गोल है। ये वही बात हो गई ना कि एक राज्य में सूखा पड़ा था, एक महात्मा बताए कि आपके गांव में जो भगवान का जो मंदिर है उसके बगल में जो तालाब है, उस तालाब को दूध से भरवा दीजिए राजा साहब। अगर वो तालाब दूध से भर जाएगा भगवान खुश हो जाएंगे और आपके गांव में बहुत अच्छी बारिश होगी, खेती होने लग जाएगी और आपका जो एरिया है वो बहुत ही सुखी हो जाएगा। कुछ लोगों ने सुना इस चीजों को, पूरे उनके देश के लोगों ने सुना, लेकिन गलती क्या हुई, उसमें से 1-2 लोगों के मन में होशियारी आ गई। और वो होशियारी ये आई कि जब इतने सारे लोग जब दूध डालेंगे ही, तो अगर हम नहीं डालेंगे तो क्या पता चलेगा। और ये बात ना सिर्फ 2 आदमी को ये बात चालाकी अच्छी लगी, वो उठा और जाके दूसरे से बोल दिया कि हम लोग तो डिसीजन यही लिए हैं, किसी से कहना मत, हम लोग दूध डालने वाले नहीं हैं। अरे इतने लोग डाल रहे हैं, हम लोग 2 आदमी नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा आप जाइएगा। और अगला उसको पूरे रात में हर व्यक्ति के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि अगर आप सिर्फ दूध नहीं डालेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। और हैरान हो जाएंगे, सुबह हो गया उस तालाब में किसी ने दूध नहीं डाला। तो साथियों, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अपने जिम्मेदारी को समझें कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है। हम टीम बना लिए हैं, 20 की टीम बना लिए हैं, 50 की टीम बना लिए हैं, 100 की टीम बना लिए हैं, और इतनी टीम बनने के बावजूद भी हम इतनी अच्छी जिम्मेदारी दिखा रहे हैं, ये बहुत गड़बड़ है ना। तो बस आपको एक ही चीज कहेंगे कि आज की मीटिंग में आप जो कुछ भी सुने हैं, आपके अंदर क्या बदलाव आया है, ये चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताने की जरूरत है। इसके बाद जो ये वीडियो है, ये वीडियो जब आप शेयर करें तो उनको बता के शेयर करें कि आपके अंदर क्या बदलाव आया है। जब हम